काफिला भी तेरे पीछे चलेगा, अकेले चलना शुरू तो कर, बड़ी बड़ी मंजिलें भी मिलेगी, छोटे छोटे कदम लेना शुरू तो कर। मैं बात कर रहा हूं एक आदिवासी महिला की, जो एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जिनके लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक चुनौती थी। वो चुनौती के बावजूद उसके परिवार ने संघर्ष लिया और उसे प्रारंभिक शिक्षा दी। इसके बाद इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त की। द्रौपदी मुर्मू, जो देश के आज सबसे बड़े ओहदे पे है, जब उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, उस समय उनके लिए रोजी रोटी और बेसिक नेसेसिटी भी एक चुनौती थी। लेकिन जो संघर्ष परिवार ने किया था, जो संघर्ष इस बेटी ने किया था, वो जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाहती थी कि उसकी बेटी वो संघर्ष ना करे, इसलिए उन्होंने अपना करियर एज ए स्कूल टीचर चूज किया और अपना करियर एज ए स्कूल टीचर के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। लेकिन यहाँ पर वो अपना योगदान समाज को और देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और बीजेपी के साथ वो जुड़ी, क्योंकि आदिवासी वर्ग एक पिछड़ा वर्ग हुआ करता है। लेकिन जो दृढ़ संकल्प इस महिला का था, उसने इनकी मंजिल यहाँ पर रोकी नहीं। पॉलिटिक्स में इन्हें सफलता इतनी मिल नहीं रही थी, उसके बावजूद भी ये अपनी समाज के लिए जो काम कर रही थी वो बहुत ही अच्छा था। पॉलिटिक्स में अलग अलग पद पर नियुक्त होने के बाद जो काम ये कर रही थी वो समाज को दिख रहा था। लेकिन जो योगदान ये समाज में दे रही थी, अभी तो इनके जीवन में चुनौतियां आना बाकी थी। इनके जीवन में वर्ष 2009 में इन्होंने अपना एक बेटा खो दिया था। उसके बाद उससे उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि चंद कुछ साल के बाद उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया। 5 सदस्य का परिवार था इनका, उसमें 2 बेटे बेटी, पति और खुद में से 2 बेटे जब अगर कोई इंसान अगर खो दे तो उनके लिए तो पूरी दुनिया ही छीन ली गई थी। लेकिन अभी तो चुनौतियां और बाकी थी। महज 1 साल के बाद उन्होंने अपने पति को भी खो दिया था। अब सिर्फ बेटी और खुद थी। डिप्रेशन की शिकार हुई ये महिला अपने आप को उभारना चाहती थी, लेकिन संघर्ष बहुत था। ब्रह्म कुमारी का साथ इन्होंने लिया, मेडिटेशन और अलग अलग प्रोग्राम का साथ लेके इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि ये समाज में योगदान देना चाहती थी। प्रारंभिक शिक्षा का अभाव इन्होंने महसूस किया था, लेकिन अपने परिवार की बेटी के लिए उन्होंने विशाल कायम की और आज वो समाज की हर एक बेटी के लिए, हर एक परिवार के लिए और भी योगदान करना चाहती थी। तो उससे उभरने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया और 2015 में वो झारखंड की राज्यपाल नियुक्त हुई। 2015 से 2021 तक उन्होंने जो काम किए वो निष्पक्ष भाव से किए। जो योगदान उन्होंने आदिवासी वर्ग के लिए किए वो हर एक जन जानता है। तो उसके बाद इन्हें आज देश के सर्वोच्च स्तर पर नियुक्त किया गया है। आज हिंदुस्तान की पहली आदिवासी महिला है जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उसके बावजूद वो अपने आप को मजबूत तरह से उभार कर जो योगदान दे रही है, आज हर एक जन अपने जीवन को इनसे कनेक्ट कर सकता है। जितनी भी चुनौतियां अपन फेस कर रहे हैं, लेकिन उसको पार करके अगर हम निकलेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे तो मंजिलें अवश्य मिलेगी। द्रौपदी मुर्मू हर एक हिंदुस्तान का गौरव है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरह से मेंटली मजबूत किया है कि कमांडो जैसी इनकी लाइफस्टाइल है। हर एक जन को अपने आप को इस तरह से बेहतरीन बनाना पड़ेगा कि चुनौतियां तो आएगी, लेकिन चुनौतियों का किस तरह से हम सामना करते हैं वो ही एक अच्छा इंसान बनाता है। तो मेरी ये किताब यू आर कमांडो के माध्यम से हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को इतना बेहतरीन बना सकता है कि जितनी भी चुनौतियां आपके सामने आए, आप उन सबको फेस करके अच्छे लेवल पर डेवलप कर सकते हो। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान
कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त की गई है। और हर एक जन को इसी के साथ एक संदेश भी देना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन की कहानी को इस तरह से डेवलप करो कि चुनौतियां कितनी भी आए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपकी भी कहानी इस तरह से सुनना चाहे। तो मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की कहानी आपके जीवन को बहुत ही जबरदस्त बनाएगी और बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। तो सुनने के लिए इस कहानी को बहुत बहुत धन्यवाद।